गई, पहुंच गई। मैंने इनके लिए लिखा, ताली बजानी इनके लिए बजाइएगा, वरना मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। ये इनकी घटना बता रहा हूँ। मैंने कहा कि एक पैरासीटामोल डिस्प्रिन के लिए, डॉक्टर साहब ये दवा काम करती है, हाँ, एक पैरासीटामोल डिस्प्रिन के लिए कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराई थी कभी, उसके ही पास आई थी वैक्सीन के लिए। ये तो बढ़िया रहा, दोनों ही सैनिटाइज हो गए। ये मोहब्बत वाली चीज अलग है। देखिए आपके समय की मोहब्बत अलग थी। ये जितने बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप लोगों के जमाने की मोहब्बत अलग थी, हमारे जमाने की अलग है। आपके लिए वो क्या नाम था उनका, उदय प्रताप सिंह जी, बहुत अच्छे रचनाकार। उन्होंने कहा ना, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। हकीकत तो यह है कि उनको ये नहीं पता कि मोबाइल के दौर के आशिक कैसे प्यार करते हैं। हाँ, प्यार की परिभाषा ही बदल गई है गुरु। आजकल लड़कियां कहती है मैं पापा की परी हूँ। हाँ, जैसे हम कुछ है ही नहीं, लड़के बाहर में रह के आए हैं क्या। मेरी वाली भी यही कहा करती थी, मैं पापा की परी हूँ। मैंने कहा तुम बस दबा से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। आज मैं पापा की परी हूँ, बताइए। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। कुछ तो भाई का वो तुम्हें कह रहा था, याद आ गई बात। ने कहा कि राम का जब न्योता भेजा गया राम मंदिर का, तो ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। बताइए, बड़े बेगैरत लोग थे, कह दिया हम नहीं जाएंगे, सीधे सीधे नहीं जाएंगे। अरे राम पर भाजपा की बपौती है क्या? भगवान राम तो हर पार्टी के हैं, हर बिरादरी के हैं। पाकिस्तान से किसी मुसलमान का ट्वीट आ गया कि मेरे राम का मंदिर बन गया। ये इतने नीच लोग हैं कि भारत में रहने के बाद भी कह दिए कि हम नहीं जाएंगे। भाई साहब, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चार पंक्तियों में अपनी बात रखता हूँ, प्यार करने की बात कहता हूँ। मैंने इन लोगों के लिए प्यार करने की बात कही है, बात आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा कि साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ। साथ खड़े हो जाओ, साथ खड़े हो जाओ। बड़े भैया कुंदन यादव जी बैठे, इनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। विशुद्ध बनारसी आदमी है इसलिए प्रणाम करता हूँ, बाकी अधिकारी है इसलिए नहीं करता हूँ। ये अधिकारी सोच के प्रणाम कर रहे थे, ये व्यापारी है, हम बनारसी होने के नाते प्रणाम कर रहे हैं। साथ खड़े हो जाओ। बनारस सर वो है, आप सोचिए कितनी अद्भुत नगरी है कि मैं क्या बताऊं, क्या वर्णन करूं उसका। नगर इस पार है, कभी बनारस गए होंगे तो देखिएगा, खाका खींच रहा हूं। नगर इस पार है, उस पार है रेती बनारस में। नदी गंगा सभी को संपदा देती बनारस में। वहां के मौसमी गीतों की धुन पर झूमते हैं सब, कभी फगुआ, कभी कजरी, कभी चैती बनारस में। बनारस में हर रंगे गुरु। ये काशी है, वो काशी है, वहां मणिकर्णिका में जो तंत्र है, महाशमशान है, जलती चिता की लौ निरंतर है। वहां पर मृत्यु का उत्सव मनाते लोग मिलते हैं, स्वयं शिव से ही मिलता कान में मुक्ति का मंत्र है। वो बनारस है गुरु। और एक नाम जिम्मेदारी के साथ लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ बम्बई वाले उनको भूल तो नहीं गए हैं बम्बई आके। ने कहा वही गांधी के विद्यापीठ के आंगन की धरती है, वही गांधी के विद्यापीठ के आंगन की धरती है, वही है केंद्र संस्कृत का, वही जीवन की धरती है। बनाकर विश्वविद्यालय हमें शिक्षित किया जिसने, वो काशी तो उसी पंडित मदन मोहन की धरती है। हमें गर्व है अपने बनारस पे। मैंने रामद्रोहियों के लिए कहा, साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ। साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ। राम नाम आधार बना लो, राम दुलारे हो जाओ। साथ खड़े हो जाओ। ये सुमित भैया है, इतना बढ़िया संचालन करते हैं। एक कवि सम्मेलन में हम लोग गए थे, कवि सम्मेलन खत्म हुआ तो उसके बाद वो जैसे भैया आज हम लोगों को खिलाए हैं आप गुरु, मजा आ गया रसमलाई खा के। ऐसे ही एक सज्जन व्यक्ति 4 डब्बा रसमलाई लेके आए थे और हम ही दोनों कमरे में थे।
हम ही दोनों सोच रहे थे कि गुरु हम खाएं कि ये खाएं। अब कोई कह नहीं पा रहा था, संकोच बस, लेकिन हमने उसका एक मार्ग निकाला। ने कहा कि देखो भाई, दोनों लोग सोते हैं, जिसका सपना बढ़िया होगा वही रसमलाई खाएगा पूरा का पूरा। हम दोनों सो गए। उठने के बाद फिर मैंने भैया से पूछा कि क्या सपना देखे। इन्होंने कहा मैं देखा मैंने कि भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनका पांव दबा रही हैं, और क्या अद्भुत दृश्य था, मजा आ गया। ये सोचे विष्णु भगवान से बढ़िया सपना क्या होगा। हमसे पूछे गुरु तुम क्या देखे। हमने कहा कुछ नहीं, हम तो सोए थे, हमारे सपने में हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि अबे मलाई रसमलाई जितना रखा था ओके जल्दी खोले तो मार करता तो और मुंह खुला दे। अब सोचिए कितना, अब इससे बढ़िया सपना क्या होगा। इसलिए हम पूरा भिड़ा गए रसमलाई, इनके लिए कुछ बची ही नहीं, है ना। मैं क्या कह रहा था, अंतिम बोलो। क्या बोला था? रसमलाई खा गए। अरे रसमलाई नहीं, मैं रामद्रोहियों पे पढ़ रहा था, खुदे भूल जा रहे। बताइए। हाँ, एक बार संचालन जोरदार ताली बजाइए। संचालक महोदय बहुत अच्छे आए। उन्होंने कहा कि साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ, राम नाम आधार बना लो। भैया समय है कि बैठ जाऊं? 2 मिनट है ना, 2 मिनट। ऐसा नहीं कि पीछे वाले लोग बोर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हाँ तो ठीक है, तो साथ खड़े हो जाओ। जो रामद्रोही थे जिन्होंने मना कर दिया, मैंने उनके लिए कहा साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ, राम नाम आधार बना लो, राम दुलारे हो जाओ। और सिर्फ सियासी बातें करना वोट की खातिर ठीक नहीं। राम से नफरत करने वालों, राम को प्यारे हो जाओ, राम को प्यारे हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कह के अपनी जगह लेता हूं और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार पाकर बैठना चाहता हूं। पूरा बनारस तक समेट के ले जाना चाहता हूं। सुनिएगा कि न जाने कब चली जाए, खुशी का क्या भरोसा है। हाँ, न जाने कब चली जाए, खुशी का क्या भरोसा है। निभाए साथ मुश्किल में, किसी का क्या भरोसा है। चलो एक दूसरे से दूर हम शिकवे गिले कर लें, हमारी इस जरा सी जिंदगी का क्या भरोसा। बहुत बहुत प्रणाम मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत यशस्वी काव्य पाठ किया है भाई दमदार बनारसी ने। मैं हमको बहुत बहुत साधुवाद